हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिपल सी, एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी हमारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं या फिर जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू, यानी कि इंटरनेट एंड डब्ल्यू से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लाइक एसएससी जीडी हो गया, ट्रिपल सी हो गया, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी के लिए क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टोटल 60 क्वेश्चन हम इंटरनेट एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। टोटल 60 क्वेश्चन यानी कि 60 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जहां से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 60 हम बताएंगे जहां से आपके लगभग 100-200 क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा है पॉइंट वो क्या है, सबसे धीमी ट्रांसमिशन स्पीड ट्विस्टेड पेयर की होती है। जो हमारा ट्विस्टेड पेयर होता है इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो क्या होती है, सबसे धीमी होती है। जितने भी क्वेश्चन हम जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बताएंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी हमारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं वो सारे यहीं से तैयार किए जाते हैं। यानी कि एक प्रकार से देखिए तो पूरे चैप्टर का एक निचोड़ है जो हमने यहाँ पर क्या किया है, टोटल 60 पॉइंट में डिस्कस करने की कोशिश की है। सेकेंड जो है हमारा वो क्या है, संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को इंक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को, जो संदेश को हम क्या करते हैं एनकोड करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन कहते हैं, जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकते हैं। यानी कि संदेश को अगर क्या करते हैं, एनकोड करते हैं, तो एनकोड करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एन्क्रिप्शन बोलते हैं, जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वेबसाइट का प्रथम पेज, यानी कि जो हमारी वेबसाइट होती है उसका फर्स्ट पेज को होम पेज माना जाता है या फिर होम पेज कहते हैं। जब भी हम कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। जैसे हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट पेज में शो होता है उस पेज को हम होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वेब का स्पेसिफिक पेज को वेब पेज के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो वेब का होता है, वेब का जो स्पेसिफिक पेज होता है उसे हम वेब पेज के नाम से जानते हैं, बट जो हमारा वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है, रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम यूटीएस यानी यूटीएस दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। जो रेलवे का अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम था वो दिसंबर 2014 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है वो क्या है, रिपीटर आने वाले सिग्नल को पुनः उत्पन्न करके रिट्रांसमिट करने का कार्य करता है। यानी कि जो हमारा रिपीटर होता है ये क्या करता है, जो हमारा नेटवर्क होता है, जो सिग्नल चल रहा होता है, चलते चलते धीरे धीरे वो पॉइंट पर बिल्कुल स्लो हो जाता है, तो उसको रिट्रांसमिट करता है, यानी कि पुनः उसको क्या कर देता है, उसकी स्पीड को प्रॉपर कर देता है। तो यानी कि स्पीड को बढ़ाने का काम हमारा क्या करता है, रिपीटर करता है। रिपीटर क्या होता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। जो हमारा रिपीटर होता है नेटवर्किंग डिवाइस होती है। सारे क्वेश्चन हमारे जो भी पॉइंट है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, यूजर नेम और डोमेन नेम ईमेल एड्रेस के भाग हैं। यानी कि अगर आप कोई भी ईमेल एड्रेस बनाते हैं यानी कि ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें कंपलसरी होता है, उसमें यूजर नेम भी आपको डालना होगा और डोमेन नेम भी डालना होगा। विदाउट यूजर नेम और डोमेन नेम के ईमेल एड्रेस नहीं तैयार कर सकते हैं आप। तो यानी कि जो ईमेल एड्रेस के पार्ट होते हैं वो फर्स्ट यूजर नेम होता है और जो हमारा सेकेंड होता है वो क्या होता है, डोमेन नेम होता है, जिसको हम @ सिंबल से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, 8 है, यदि हम एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो हम इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि अगर हम FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, अगर आपको इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर, यानी कि अगर आपको इंटरनेट सर्वर से कोई भी फाइल को एक्सेस करना है या फिर उस पर क्या करना है, अपलोड करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हम FTP प्रोग्राम के यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। विदाउट इसका यूज किए हुए हम ना किसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और ना ही अपलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, मेश टोपोलॉजी सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी, सबसे सुरक्षित मजबूत टोपोलॉजी है। यह नेटवर्क ट्रैफिक को कम करती है, यानी कि जो हमारी मेश टोपोलॉजी होती है ये सबसे सुरक्षित और सबसे मजबूत टोपोलॉजी होती है, क्योंकि ये नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करती है, कम करती है। 10th हमारा जो है ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। जो हमारा ब्लूटूथ है ये पैन यानी पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हमारा ब्लूटूथ होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, जिसकी अधिकतम दूरी 10 मीटर तक हो सकती है। यानी कि जो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो अधिकतम 10 मीटर दूरी तक क्या करता है, वर्क करता है। इसलिए जो ब्लूटूथ होता है वो 10 मीटर दूरी तक ही क्या करता है, कवर करता है, कनेक्ट रहता है। इसलिए ब्लूटूथ क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा 11 पॉइंट क्या है, बस टोपोलॉजी। जो हमारा 11 पॉइंट है वो क्या है, बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक मुख्य केबल से जुड़े होते हैं। जो हमारा बस टोपोलॉजी होता है उसमें एक स्ट्रेट क्या होती है, हमारी केबल होती है, और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सारी क्या होती हैं, एक सीक्वेंस में, यानी कि सारी डिवाइसेस उसी केबल से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, बस टोपोलॉजी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सभी डिवाइस एक मुख्य केबल से जुड़ी होती हैं। जो हमारी सारी डिवाइसेस होती हैं वो किससे, एक मुख्य केबल से ही जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसमें किसकी आवश्यकता होती है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, वो है फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस नेम से भी जाना जाता है। जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस हमारे लैपटॉप का भी होता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी है, मोबाइल का भी फिजिकल एड्रेस होता है। सभी का जो फिजिकल एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस भी बोलते हैं, यानी कि मैक एड्रेस के नेम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, प्रोग्राम और स्टोरेज स्पेस साझा करने के लिए कई कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क का उदाहरण है, यानी कि अगर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है आपस में, प्रोग्राम और स्टोरेज या फिर स्पेस किसी भी चीज का साझा करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो वो किसकी सहायता से आपस में कनेक्ट है, वो नेटवर्क की सहायता से ही कनेक्ट है। तो इसलिए किसका एग्जाम्पल होगा, हमारे नेटवर्क का होगा, क्योंकि विदाउट नेटवर्क के कंप्यूटर को आपस में हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से, और डेटा को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ना कि उसका स्टोरेज स्पेस साझा कर सकते हैं, और ना ही किसी प्रोग्राम को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है नेटवर्क कनेक्शन का परीक्षण करने के लिए विंडोज में PING यानी कि PING कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। नेटवर्क कनेक्शन का परीक्षण अगर आपको करना है, जितने भी विंडोज है हमारे, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें करना है तो PING कमांड का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, डेटा ट्रांसफर रेट को नेटवर्क का बैंडविड्थ कहा जाता है, यानी कि डेटा ट्रांसफर रेट को नेटवर्क का बैंडविड्थ कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 17 क्या है, डीमॉड्यूलेशन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया है। मॉड्यूलेशन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया है। ये हमारे मॉडेम का जो है, मॉडेम स्टैंड फॉर डिमॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। तो मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो हमारा डीमॉड्यूलेटर होता है वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमारा मॉड्यूलेटर होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी, मैप एवं अन्य लोकेशन को देखना संभव है। यानी कि अगर आपको सैटेलाइट इमेजरी, मैप एवं अन्य लोकेशन, किसी भी अगर आपको लोकेशन को सर्च करना है, कुछ भी देखना है, तो आप किसका यूज करते हैं, गूगल, यानी कि गूगल के जरिए आप क्या कर सकते हैं, सारी लोकेशन का पता लगा सकते हैं गूगल मैप के जरिए। नेक्स्ट जो हमारा है कारपोरेटर कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना आदि इंटरनेट की विशेषताएं हैं। यानी कि कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना है, क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना है, संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करना है। ये सारे किसकी हेल्प से संभव हो पाए हैं, सारे इंटरनेट की ही हेल्प से क्या कर पाए हैं, संभव हो पाए हैं, नहीं तो हम आपस में ये सारे वर्क नहीं कर सकते थे। तो ये विशेषता है, यानी कि एडवांटेज है किसका, इंटरनेट का। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, किसी नेटवर्क में डेटा के ट्रांसफर की मूल तकनीक को पैकेट स्विचिंग कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी
नेटवर्क में डेटा के ट्रांसफर की मूल तकनीक जो होती है उसको क्या कहते हैं, पैकेट स्विचिंग कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है पैकेट स्विचिंग किसे कहते हैं, तो किसी नेटवर्क में डेटा के ट्रांसफर की मूल तकनीक ही क्या कहलाती है, पैकेट स्विचिंग कहलाती है। SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को SMTPS कहा जाता है, यानी कि SSL द्वारा सुरक्षित जो SMTP कनेक्शन होते हैं इसको क्या कहते हैं, SMTPS कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, एक क्रॉलर को स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारा एक क्रॉलर होता है इसको स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है, या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वेब पर दस्तावेजों को स्वचालित रूप से खोजता है। यानी कि जब हम कुछ भी सर्च करते हैं तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एक क्रॉलर को स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारा क्लॉरल होता है ये क्या करता है, जो भी हम कंप्यूटर में प्रोग्राम को सर्च करते हैं, जो वेब पेज पर जो भी दस्तावेज आते हैं उसको क्या करता है, स्वचालित रूप से क्या करता है, सर्च करने का काम हमारा क्लॉरल करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 23 है वो क्या है, ईमेल को भेजना, यानी कि ईमेल को भेजने के लिए SMTP और ईमेल प्राप्त करने के लिए POP और IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो SMTP का क्या यूज है, ईमेल को सेंड करने के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। यहाँ से ट्रांसफर आ जा रहा है, यानी कि ईमेल को सेंड करने के लिए हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP और IMAP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। भेजने के लिए सिर्फ एक प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है SMTP, लेकिन जब हम प्राप्त करते हैं ईमेल को तो POP उसके बाद IMAP दोनों प्रोटोकॉल की आवश्यकता हमें होती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का ब्राउजर है। जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये क्या है, एक प्रकार का ब्राउजर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट या सर्वर कहलाता है। यानी कि अगर इंटरनेट से कोई भी कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो सारे या तो क्लाइंट कहलाते हैं या फिर सर्वर कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरनेट वास्तविक रूप से रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। यानी कि आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि इंटरनेट को वास्तविक रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो रक्षा विभाग द्वारा किसको विकसित किया गया था, इंटरनेट को। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेट पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है। जो हमारा इंटरनेट होता है वो किसका यूज करता है, पैकेट स्विचिंग का यूज करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 28 वो है इंटरनेट एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशने के लिए IP एड्रेस का यूज करता है। होस्ट यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट यानी कंप्यूटर बोल सकते हैं। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशने के लिए IP एड्रेस का यूज करता है। यानी कि अगर आपको किसी को सर्च करना है तो आप उसके IP एड्रेस से उसके सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। जब तक आपको उसका IP एड्रेस नहीं पता होगा आप दूसरे होस्ट कंप्यूटर तक नहीं पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 29 है इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल TCP IP का प्रयोग होता है। जो हमारा इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो TCP IP का यूज करके हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरनेट का जनक विंडकर्फ को माना जाता है। जो हमारे इंटरनेट के जनक है यानी कि फाउंडर है वो कौन है, विंडकर्फ है, जो कि बहुत बार SSC के एग्जाम में क्या हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है, यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क, जबकि वेब जिसे औपचारिक रूप से वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है यानी WWW वेब पेजों का संग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेट क्या है तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, बट जो हमारा वेब होता है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब होता है WWW वो क्या होता है, वेब पेजों का संग्रह है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ISP एक कंपनी है जो इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रदान करती है। ISP क्या है, कंपनी का नेम है जो क्या करती है, इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रदान करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 33 है अवांछित ईमेल के लिए स्पैम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास जो अवांछित ईमेल आती है उसके लिए किसका यूज करते हैं, स्पैम शब्द का हम यूज करते हैं।
जिसमें हम क्या क्या सारी चीजें आती हैं जिसका हमें काम नहीं रहता, हम किस में डाल देते हैं, उसको स्पैम में भेज देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, WAIS का पूर्ण अर्थ वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर है। जो हमारा WAIS होता है इसका फुल नेम क्या होता है, इसका फुल नेम होता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर होता है। बीपीएन का पूरा नाम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। बीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 36 जो हमारा है वो क्या है, ट्री ट्रोपोलॉजी में रूट नोड से जुड़ने वाली अन्य नोड को चाइल्ड नोड कहा जाता है। जो हमारी ट्री ट्रोपोलॉजी होती है इसमें जो रूट नोड से जुड़ने वाली अन्य नोड को क्या कहते हैं, चाइल्ड नोड कहते हैं। जैसे हमारा ट्री होता है उसके बाद उसमें से जितनी भी शाखाएं निकली हुई होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, और उससे पत्तियां निकली हुई होती है। वैसे ही ट्री ट्रोपोलॉजी में क्या होता है, रूट नोड से जुड़ने वाली अन्य नोड, यानी कि जो रूट नोड से जुड़ने वाली अन्य नोड जो भी जुड़ती हैं उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड नोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है। जो हमारा स्टार टोपोलॉजी होता है इसमें एक होस्ट कंप्यूटर होता है, यानी कि एक मेन कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वो है SMTP कनेक्शन जो SSL द्वारा सुरक्षित होते हैं उसे SMTPS कहा जाता है। यानी कि SMTP कनेक्शन जो SSL द्वारा सुरक्षित होते हैं उन्हें SMTPS कहा जाता है। राउटर डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजे जाते हैं। जो हमारे डेटा पैकेज कंप्यूटर नेटवर्क में भेजे जाते हैं वो राउटर डिवाइस की हेल्प से क्या किए जाते हैं, भेजे जाते हैं, यानी ट्रांसफर किए जाते हैं। रूट नोड ट्री टोपोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि रूट नोड किस टोपोलॉजी में पाया जाता है, तो हमारी जो ट्री टोपोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, एक रूट नोड होता है, उसके बाद और सारे जो होते हैं वो चाइल्ड नोड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, रिंग टोपोलॉजी को सर्कुलर नेटवर्क कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है, एक रिंग के आकार का होता है, यानी कि सर्कल के आकार का, इसलिए रिंग टोपोलॉजी को क्या कहते हैं, सर्कुलर नेटवर्क कहते हैं। सर्कल से ही सर्कुलर बना दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 42 है। OSI रेफरेंस मॉडल में कुल 7 लेयर होती है, यानी कि जो हमारी OSI मॉडल होती है, रेफरेंस मॉडल होती है, उसमें टोटल कितने लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है MySQL डेटाबेस सर्वर से संबंधित है। जो हमारा MySQL होता है ये किससे रिलेटेड है, ये डेटाबेस सर्वर से रिलेटेड है। मॉडेम एक मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिवाइस है, यानी कि मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म जो होती है मॉडेम की क्या होती है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, ये डिजिटल सिग्नल को, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि दोनों जस्ट अपोजिट वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा 45 जो है वो है मेश टोपोलॉजी को कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है। जो हमारी मेश टोपोलॉजी होती है इसको क्या कहते हैं, कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, मैक एड्रेस 12 अंकों की हेक्साडेसिमल संख्या है, इसको NIC कार्ड में संग्रहित किया जाता है। जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये टोटल 12 अंक का क्या होता है, हेक्साडेसिमल संख्या है। हेक्साडेसिमल संख्या होती है, इसको NIC कार्ड में संग्रहित किया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि इसमें अल्फाबेट का भी यूज हुआ होता है और इसमें क्या होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं दोनों को, क्योंकि जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है वो क्या होता है, ए से लेकर के, यानी कि ए से लेकर के एफ तक अगर स्टार्ट होता है 10 से वो क्या करता है, ए रीड करता है 15 तक, और उसके पहले वो क्या रीड करता है 1 से, यानी कि 0 से रीड करता है 9 तक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, 47 है। मैक एड्रेस नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है। जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर की विशिष्ट तौर पर पहचान करता है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर हाई कोड किया जाता है। यानी कि जो हमारा मैक एड्रेस होता है अगर इसको कोई भी डेटा सेंड करने के लिए दिया गया है तो ये सभी नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर होते हैं सभी के मैक एड्रेस को क्या करता है, पढ़ता है, उसके बाद जिसके लिए रहता है उसके पास ये क्या कर देता है, हाई कोड कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। IPv6 पते
पते को चार हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूहों के रूप में दर्शाया जाता है। प्रत्येक समूह 16 बिट्स का प्रतिनिधित्व करता है। तो IPv4 होता है और हमारा क्या होता है, IPv6 होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आईपी का पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। हमारा आईपी स्टैंड फॉर क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट ब्राउजर के द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। अगर आपको किसी भी वेबसाइट को सर्च करना है तो आप इंटरनेट ब्राउजर से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आईमैप का पूरा नाम इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। आईमैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पीओपी एंड आईमैप ये दोनों प्रोटोकॉल का यूज हम किसके लिए करते हैं, इंटरनेट से, यानी कि इस प्रोटोकॉल के यूज से हम ईमेल को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं प्राप्त करने के लिए। और एसएमटीपी जो होता है उसको हम सेंड करने के लिए करते हैं ईमेल को। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 54। HTML का उपयोग यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी बहुत पूछी जाती है हमारे CCC के एग्जाम में और भी जगह, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सभी में बहुत पूछी जाने वाली क्या है, फुल फॉर्म है। HTML का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज क्रिएट करने के लिए होता है। यानी कि जैसे ही हम वर्ल्ड वाइड यानी वेब पेज पर जाते हैं तो जो हमारा पेज क्रिएट हुआ रहता है वो HTML एक लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है, पेज को डिजाइन किया जाता है। तो वो HTML लैंग्वेज की हेल्प से ही क्रिएट किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, सफारी एक्सेट्रा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें मिक्सअप कर दिए जाते हैं, उसमें से आपको सर्च इंजन भी डाल देते हैं और गूगल क्रोम, मोजिल्ला फायरफॉक्स, सफारी, इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो सारे क्या होते हैं, हमारे वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि वेब ब्राउजर होते हैं। जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट साइज 25 MB होता है। यानी कि जीमेल में जो भी आप क्या करते हैं, अटैचमेंट करते हैं, कोई भी फोटो हो गई या फिर कोई भी डेटा, यानी कुछ भी जो आप अधिकतम अटैचमेंट साइज होती है अटैच करने की, जो भी डालने की, वो क्या होती है, 25 MB होती है, एक लिमिट होती है। FTP मूल रूप से एक नियमों का सेट है, यानी कि जो हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है ये क्या है, मूल रूप से एक नियमों का सेट है, क्योंकि जो हमारा प्रोटोकॉल होता है उसका ही मतलब क्या होता है, एक नियम, यानी कि एक रूल के आधार पर क्या करता है, वर्क करता है। FTP एक मानक नेटवर्क प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच फाइलों को हस्तांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर आपको फाइल को क्या करना है, क्लाइंट या फिर सर्वर के पास अगर अपलोड करना है या वहां से एक्सेस करना है तो आप किसका यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, इंटरनेट एंड टोकन रिंग लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल हैं। जो हमारा ईथरनेट होता है, इंटरनेट नहीं, यहाँ पे ईथरनेट एंड टोकन रिंग, ये दोनों जो होते हैं ये लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल हैं। यानी कि जो लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो दो प्रोटोकॉल वर्क करते हैं वो कौन कौन से हैं, ईथरनेट एंड टोकन रिंग है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट पॉइंट है, वो है बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है। लीनियर क्योंकि ये कैसा होता है, एक लाइन होती है इसमें, उसके बाद वहीं पर क्या होते हैं, सारे क्लाइंट्स यानी कि जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, नोड होते हैं, वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं उसी एक केबल से। इसीलिए बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है। तो आज का जो हमारा टारगेट था टोटल 60 पॉइंट्स को डिस्कस करने का, जो इंटरनेट एंड www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड थे, जो कि CCC एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SSC GD, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, जो भी हमारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं सारे एग्जाम के लिए क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिससे क्या किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव यानी MCQ टाइप्स के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, जो कि पूरा निचोड़ था इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www वाले चैप्टर से। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा पॉइंट था ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।